गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पहले आप समझ लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। मान लीजिए आपको x और y में एक रिलेशन दिया हुआ है, उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे उसे एक बार डिफरेंशिएट करिए, चाहे 2 बार डिफरेंशिएट करिए, चाहे 3 बार करिए, चाहे 4 बार या उससे ज़्यादा बार करिए, तो जो एट द एंड इक्वेशन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हमें 2 चीज़ें निकालनी होती है, एक होता है ऑर्डर और एक होता है डिग्री। जैसे कि एक्सरसाइज 9.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। एक आपको ये इक्वेशन दे रखी है, एक पार्ट में और ले लेता हूँ साथ में। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें दे रखा है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। हमें क्या करना है? पहले मैं यही 2 पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ, इनके हमें क्या करना है? ऑर्डर और डिग्री बतानी है। देखिए, ऑर्डर का मतलब होता है जो आपको x और y का रिलेशन दे रखा है उसको आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई x और y में रिलेशन रहा होगा, उसको हमने 4 बार डिफरेंशिएट किया, जब ही तो y का d4y अपॉन dx4 बन गया है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा बच्चों? ऑर्डर होगा 4। अच्छा, अब देखिए डिग्री। डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर क्या है। यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मगर अब यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये टर्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। साइन वाई ट्रिपल डैश, साइन वाई इंटू वाई ट्रिपल डैश तो एग्जिस्ट कर सकता है, मगर ये टर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इस केस में क्या होगा? इसकी डिग्री हम क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड लिखेंगे। डिग्री क्या लिखेंगे हम? नॉट डिफाइंड। अगर ये होता ना अकेला साइन वाई, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डिफरेंशियल जो है उसकी पावर क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। अब इसमें ये एक नॉट डिफाइंड टर्म आ गई ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसकी डिग्री क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड लिखेंगे। डिग्री क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। अब देखिए सेकंड पार्ट में, यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंशियल जो है वो 1 है। इसमें आपको y और x में कोई रिलेशन दिया होगा, उसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, जब भी तो y डैश आ रहा है। अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करते तो y डबल डैश आता, 3 बार डिफरेंशिएट करते तो y ट्रिपल डैश आता। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा बच्चों? 1। डिग्री क्या होगी? डिग्री भी 1 होगी। क्यों? इस हायर डिफरेंशियल की जो पावर है वो क्या है? 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री भी क्या होगी? 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें तो हमें दिया है ds बाई dt की होल की पावर 4 प्लस 3s d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? इसका ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। तो देखिए, इसका ऑर्डर और डिग्री हम कैसे निकालेंगे? आप ये देखिए, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंशियल कौन सा है? ये है डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर क्या होगी? 2 होगी। इसका ऑर्डर होगा 2। नेक्स्ट डिग्री क्या होगी बच्चों? अब इसी का पावर देखेंगे। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल होता है उसी की पावर देखते हैं हम। तो इसकी पावर क्या है? 1। इसकी पावर क्या है? 1। अच्छा, वैसे हाईएस्ट पावर तो यहाँ पर है 4। नॉर्मल हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, मगर इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा डिफरेंशियल देखते हैं और उसकी पावर देखते हैं क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी पावर तो ये है यहाँ पे 4, मगर ये किसकी पावर है? ये वो हायर डिफरेंशियल तो है नहीं, जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल होता है उसी की पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इन्होंने हमें दे रखा है d² y/dx² का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy/dx इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा डिफरेंशियल कौन सा है, ये है। सबसे बड़ा डिफरेंशियल कौन सा है, ये है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। मगर आप ये देखिए इसकी डिग्री अगर मैं मानूं तो डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्योंकि ये अकेला डिफरेंशियल है, इसकी पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। मगर आप ये देखिए cos dy/dx तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता भाई। cos dy/dx कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। आपने डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन किए हैं काफ़ी सारे, उसमें cos y इंटू dy/dx तो आ सकता है, मगर cos dy/dx कभी आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री क्या होगी बच्चों, इसकी नॉट डिफाइंड होगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने दिया है d² y/dx² इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। 6 क्वेश्चन के साथ लिख देता हूँ। ये है y ट्रिपल डैश की पावर 2 प्लस y डबल डैश की पावर 3 प्लस y सिंगल डैश की पावर 4 प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें भी हमें क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ही डिफरेंशियल है तो यही बड़ा होगा, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, 2, और डिग्री क्या होगी, इसकी पावर क्या है, 1, तो डिग्री हो गई 1। अब यहाँ देखिए ऑर्डर यहाँ पे 3 है और इसी की पावर देखेंगे हम, डिग्री क्या होगी 2। हमें डिग्री हम किसकी पावर को बोलते हैं, जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल होता है। वैसे तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 5 है, मगर हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ा डिफरेंशियल जो होता है उसकी पावर देखनी होती है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें इन्होंने दिया है y ट्रिपल डैश प्लस ट्वाइस ऑफ y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। हमें इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 8 में y डैश प्लस y इज इक्वल टू e की पावर x। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दे रखा है y डबल डैश प्लस y डैश की पावर 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0।
अब देखिए, हमें यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डिफरेंशियल, तो हाईएस्ट डिफरेंशियल तो यहाँ पे 3 है, तो ऑर्डर 3 हो गया। डिग्री, इसकी पावर कितनी आई है डिफरेंशियल की 1, तो डिग्री क्या हो गई 1। यहाँ पर देखिए ऑर्डर होगा 1 और डिग्री भी क्या होगी 1। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्डर होगा इसका 2 और डिग्री क्या होगी 1। यहाँ पर ऑर्डर 2, डिग्री 1। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, इसमें भी आपसे ऑर्डर और डिग्री ही पूछना है इन्होंने। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d² y dx² की पावर 3 प्लस dy dx की पावर 2 प्लस sin dy dx इज इक्वल टू 1, सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 12, 2x² d² y dx² माइनस 3 dy dx प्लस y इज इक्वल टू 0। हमें इनका क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा 2, डिग्री क्या आएगी 3। यहाँ पर ऑर्डर क्या है बच्चों 2। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे साइन dy dx लिखा है, तो साइन dy dx तो कभी आ ही नहीं सकती, आप जैसे मर्जी डिफरेंशिएट कर दीजिए। साइन y इंटू dy dx तो आ सकता है, साइन dy dx कभी आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे डिग्री अब क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर ऑर्डर क्या है इसका 2 और डिग्री बच्चों क्या होगी, डिग्री हो जाएगी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, सॉरी जो हाईएस्ट डिफरेंशियल है उसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने इसकी डिग्री पूछी थी, तो डिग्री तो इसकी नॉट डिफाइंड है। और क्वेश्चन नंबर 12 में ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर इसका क्या है 2 है। अब देखिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 काफी इजी है, इसमें आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है आपको y दे रखा है e की पावर x प्लस 1 के बराबर, और हमें चेक करना है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, करना कैसे है वो मैं समझा देता हूँ। देखिए हमें चेक करके बताना है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो आप क्या करिए, इसकी हेल्प से y डैश निकाल लीजिए, y डबल डैश निकाल लीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है?
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वाई डैश निकालूंगा, वो क्या आएगा ई की पावर एक्स। फिर वाई डबल डैश निकालूंगा, वो भी क्या आएगा ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ये ई की पावर एक्स है, ये ई की पावर एक्स, तो किसके बराबर आ गया, 0 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 इज अ solution of given differential equation। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर प्लस 2x, प्लस 3, और हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करके बताना है क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये आपको चेक करके बताना है, वेरीफाई करना है। तो आप क्या करिए, y डैश निकाल लीजिए इसकी हेल्प से और यहाँ पुट कर देख लीजिए। तो इसमें y डैश निकालेंगे तो क्या आएगा। अच्छा इस बार एक बार ध्यान रखना, आप जब ये लिखोगे उसके बाद ये स्टेप लिखते हो तो बीच में लिख जरूर देना ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अच्छा y डैश से जब y डबल डैश निकालोगे तब भी लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अच्छा यहाँ पे मैं y डैश निकालता हूँ तो कितना आएगा 2x प्लस 2। अब आप ले लीजिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड, y डैश कितना है 2x प्लस 2, तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे, तो कितना आ गया 0। तो RHS therefore y is equal to x square plus 2x plus c is a solution of this differential equation। अब देखिए इसके ज़्यादातर क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं तो वो आप खुद ही कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से करवा देता हूँ। बाकी अगर उससे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूंगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है हमें y किसके बराबर दे रखा है x sin x की, और हमें चेक करके बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। x बाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें शो करना है ये इसका सॉल्यूशन है, क्लियर है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर y डैश यूज हो रहा है ना, y डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल के वहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, देखिए y डैश निकालता हूँ, यहाँ लिखना है पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो y डैश ही आ गया x cos x प्लस sin x। अब आप क्या करिए, इसकी राइट हैंड साइड ले लीजिए, क्या दे रखे हैं वहाँ पे y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई किसके बराबर है, x sin x के। अब y की वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर दे रखा है ना, तो y है x sin x, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर को ले लीजिए तो अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये है एक्स साइन एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर जब बाहर जाएगा रूट से तो एक्स हो जाएगा, तो अंदर क्या आएगा बच्चों, ये वाली टर्म बचेगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
तो ये आ गया एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स का रूट क्या होगा? कॉस एक्स। यहाँ से आप एक्स को ले लीजिए तो अंदर आएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो अब देखिए ये साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इसके बराबर है वाई डैश के, तो ये आ गया एक्स वाई डैश। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। हमने ली कौन सी साइड दी? राइट हैंड साइड। आ कौन सी गई? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है एक्स वाई जो है वो किसके बराबर है? log y प्लस सी के बराबर है। और हमें प्रूव क्या करना है? y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो देखिए आप कैसे करोगे? आप सिंपल क्या करिए, यहाँ से y डैश की वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर? कैसे निकालेंगे? आप डिफरेंशिएट करिए इसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल, और log y का डिफरेंशियल क्या आएगा? 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर। तो यहाँ पर आप क्या करिए? वाई डैश को हमें ले लीजिए, तो x माइनस 1 अपॉन वाई। अब यहाँ पर 1 और y में एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? y। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी यहाँ पर, तो y डैश कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, माइनस कॉमन ले लीजिए आप लोग। यही हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, इनकी बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने हमें दिया है y माइनस कॉस वाई एक्स के बराबर दे रखा है, और हमें प्रूव करना है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश। ये किसके बराबर होगा? 0। सॉरी, ये किसके बराबर होगा? y के। सही? इन्होंने क्या हमें चेक करना है ये जो फंक्शन है इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो आप क्या करेंगे? वही यहाँ पर y डैश यूज हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से y डैश की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगी? पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट y का डिफरेंशियल y1, कॉस y का क्या आएगा? माइनस साइन y, तो माइनस माइनस प्लस साइन y इंटू वाई डैश, ये भी आएगा इज इक्वल टू 1। वाई डैश को मैं ले लीजिए,
तो वाई डैश किसके बराबर है 1/1 प्लस साइन वाई। अब आप क्या करिए इसकी राइट हैंड साइड ले लीजिए, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश। अब आप क्या करिए x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, x की वैल्यू क्या दी है आपको y माइनस कॉस वाई, और y डैश की वैल्यू उठा के रख दीजिए यहाँ पर। तो cos y से तो cos y चला जाएगा, यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा sin y प्लस 1। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा y। तो डेट मीन्स ये जो फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप लिख दीजिएगा इक्वल टू RHS। देयरफॉर हमने कौन सी साइड ली थी बच्चों LHS ली थी और ये आप कौन सी गई RHS। तो आप लिख दीजिएगा देयरफॉर this function is a solution of this differential equation। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा है हमें फंक्शन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैसे करेंगे। पहले वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा, y का y डैश। इसे करिए tan इनवर्स y का क्या होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। क्लियर है। पहले हम इसे x1 के डिफरेंशिएट कर लेंगे। tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर जिसे हमने x माना है उसका डिफरेंशियल। क्लियर है। अब आप क्या करिए y वाली टर्म्स एक तरफ ले जाइए, y डैश वाली सॉरी इसको इधर ले जाइए। तो यहाँ आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू वाई डैश, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, तो आएगा 1 और ये इधर चला जाएगा 1 से -1 चला जाएगा। अब इधर ले लीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, इसको इधर ले जाइए। तो देखिए ये रिलेशन अपने आप ही आपका आ गया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है हमें y की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें चेक क्या करना है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर होगा 0 से। मतलब ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और ये इसका सॉल्यूशन है। सही, मैं चेक करके बताना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो फिर वही हम वाई डैश निकाल लेंगे पहले, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चों, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब आप इसकी ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
तो x एज इट इज, y कितना है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स कितना है 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई थी हमारी, देखिए रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या था 1/2 रूट एक्स, फिर इसका जो डिफरेंशियल होगा उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए ये टर्म इससे चली गई, 2 से 2 चला गया, तो x माइनस एक्स इसके बराबर आ गया 0 के, और 0 कौन सी हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो इसका क्या होगा रिलेशन होगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है, तो वो हम क्या करेंगे थर्ड एक्सरसाइज में कर लेंगे।